आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर 3 में। आज हम लोग क्या बात करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 3 में क्या बात करेंगे आज? हम लोग पिछले क्या बात कर चुके थे? हम लोग पिछले बात कर चुके थे कि 1599 में क्या हुआ था। इंग्लिश ने एक कंपनी बनाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन में बनाया था। ये क्या था? ये एक प्राइवेट कंपनी था, जॉइंट स्टॉक था, जो कि जिसके पास के सिर्फ राइट क्या, उसके पास क्या राइट था, वो स्टॉक को भी इशू कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ था कि वो उसका सिर्फ यही इनिशियल पर्पस यही था कि वो क्या करे, इंडिया के साथ ट्रेड करे, व्यापार करे। उसके बाद ये कंपनी किसके द्वारा बनाया गया था? मर्चेंट ऑफ लंदन के द्वारा बनाया गया था। लंदन में जो मर्चेंट थे उसके द्वारा बनाया गया था। और उसने ट्रेडिंग रिलेशन किसके साथ बनाना शुरू किया? ईस्ट के साथ बनाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर साइन करवाया। क्या चार्टर में था? उस चार्टर में एक मोनोपोली था कि इस कंपनी के अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी क्या करे, वो ट्रेड ना कर सके ईस्ट के साथ। इसके कारण क्या हुआ? उसका कंपटीशन क्या हुआ? बढ़ गया, कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि कोई कंपनी तो था नहीं उसके अलावा ताकि वो ट्रेड कर सके। इसके कारण क्या हुआ कि जो भी कोई भी दूसरा मर्सेंटाइल कंपनी था उसके पास कोई राइट नहीं था कि वो ट्रेड करे ईस्ट के साथ। और ये चार्टर लगभग कितने दिन के लिए हुआ था? ये चार्टर लगभग 15 साल के लिए कॉन्स्टेंटली आप ट्रेड कर सकते हैं, यही साइन हुआ था। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था? मैक्सिमाइज्ड अपना प्रॉफिट बहुत अधिक कमाया। कैसे प्रॉफिट कमाया? कि रॉ मटेरियल क्या करता था, ये रॉ मटेरियल जो खरीदता था वो बहुत कम दाम में खरीदता था, चीपर रेट में खरीदता था और उसको बहुत हाइयर रेट में बेचता था। उसके बाद 1608 में फर्स्ट गवर्नर बना ईस्ट इंडिया कंपनी का विलियम हॉकिंस, और उसने पहला कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश किया? सूरत में इस्टेब्लिश किया। ठीक है। उसके बाद ऑल द 5 कंपनीज, कौन कौन 5 कंपनीज था? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। ये 5 कंपनी जो था वो भी क्या करना शुरू किया? मोनोपोली बनाना शुरू किया ट्रेड में। और उन्होंने भी क्या करा कि अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया। और क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि उन सब का सेम इंटरेस्टेड था, सेम चीज़ों को वो ट्रेड करना चाहते थे। कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फाइन कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस लाइक पीपर, कार्डमन, सिनेमन एंड क्लोव। ये सब स्पाइसेस फाइन कॉटन और सिल्क का ट्रेड करना उन्होंने शुरू करा। उसके बाद इसी के कारण, यही मोनोपोली के कारण क्या हुआ कि उनके बीच में क्या होने लगा? स्ट्रगल होना शुरू हो गया। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देख चुका था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इस स्ट्रगल के कारण क्या हुआ। दे competed with each other, वो एक दूसरे के साथ compete करना शुरू किया, each other, and also held the opinion, क्या ओपिनियन रखा कि these competitions could be brought to an end had there been a large scale battle between the traders। ये कंपनी ने एक ओपिनियन रखा कि जो भी कंपटीशन में आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको समाप्त करना पड़ेगा, ताकि लार्ज स्केल, इसी के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर लार्ज स्केल बैटल होना शुरू हो गया। दैट दीज कंपटीशंस ओपिनियन दैट these competitions could be brought to an end, मतलब इस कंपटीशन को क्या करना था? ख़त्म करना था। इसीलिए क्या हुआ? लार्ज स्केल पे बैटल होना शुरू हुआ बिटवीन द ट्रेडर्स। टू एन एंड had there been a large scale battle between ट्रेडर्स के बीच में क्या हुआ? ट्रेडर्स के बीच में बैटल होना शुरू हुआ। नॉट ओनली ट्रेडर्स बट दीज कंपनी आल्सो सेट अप वार्स अगेंस्ट नेटिव रूलर। सिर्फ इनका जो वार हुआ वो अपने आपस में नहीं हुआ,
इन्होंने क्या करा, जो भी नेटिव रूलर्स था उसके साथ भी वार करना शुरू कर दिया। नॉट ओनली ट्रेडर्स, नॉट ओनली ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के साथ ही नहीं, इनका वार किसके किसके साथ होने लगा, बट दिस कंपनी also set up wars against native rulers, native नेटिव रूलर्स के साथ क्या हुआ, उन्होंने वार अपना करना शुरू कर दिया। द एंग्लो फ्रेंच वार वॉज फाउट बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। द एंग्लो फ्रेंच वार was fought between किसके किसके बीच में हुआ, एंग्लो फ्रेंच वार, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी, फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो मतलब इंग्लिश, एंग्लो फ्रेंच वार का क्या मतलब, एंग्लो फ्रेंच वार मतलब, एंग्लो मतलब हो गया इंग्लिश, इंग्लिश की कंपनी, इंग्लिश की कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फ्रेंच का फ्रेंच कंपनी। उसके बाद जहाँ तक की बात है, वेयर एज द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, मैसूर, मराठा एंड सिख were fought between these foreign traders, fought between these foreign traders and the native rulers to gain monopoly over their trade, and the native rulers, जो भी आसपास के रूलर्स थे उसके साथ भी क्या हुआ, उन्होंने बैटल करना शुरू किया। एंड द नेटिव रूलर्स टू गेन मोनोपोली ओवर देयर ट्रेड, दे इवन डिमांडेड रिलैक्सेशन ऑन ट्रेड बोथ ओवरसीज एंड इनलैंड। उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिमांड क्या करा, उन्होंने डिमांड क्या करा, दे इवन डिमांडेड क्या डिमांड करा, रिलैक्सेशन ऑन ट्रेड, किस पे रिलैक्सेशन ऑन ट्रेड बोथ ओवरसीज, मतलब सी के समुद्र के रास्ते जो है उस पे भी, एंड इनलैंड, जो लैंड पे जो ट्रेड हो रहे हैं उस पे भी क्या मांगना शुरू किया, रिलैक्सेशन मांगना शुरू कर दिया। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक में देखते हैं, क्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ ट्रेड करना शुरू किया, बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू ट्रेड इन बंगाल, ठीक है। द कंपनी established a factor near river Hooghly. The company established a factory, एक फैक्ट्री को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, फैक्ट्री नियर
रिवर हुगली इन 1651 टू कंडक्ट ट्रेड। ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने 1651 में एक कंपनी इस्टेब्लिश किया। कहाँ इस्टेब्लिश किया कंपनी? हुगली रिवर के बगल में। फैक्ट्री वी आर नॉट प्रोसेसिंग। अब हम लोग यहाँ क्या समझेंगे कि फैक्ट्री क्यों, फैक्ट्री का क्या मतलब है? फैक्ट्री का मतलब है कि ये कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था, नॉट ए प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं था, प्रोसेसिंग नहीं होता था। ये क्या था? ऑफिसेस ऑफ द कंपनी। इट वाज द ऑफिसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का ऑफिस था। आल्सो केप्ट एन आर्मी ऑफ देयर ओन। वो अपने आप से वहाँ क्या रखने लगे? केप्ट एन आर्मी ऑफ देयर ओन। अपने आप उन्होंने क्या करने लगा? आर्मी रखना शुरू कर दिया। ठीक है। और उस कंपनी, उस फैक्ट्री में क्या होने लगा? और वो फैक्ट्री किस चीज़ का घर था? और वो फैक्ट्री था, दिस फैक्ट्री आल्सो गिव रेसिडेंस टू द मर्चेंट। दिस फैक्ट्री आल्सो गिव रेसिडेंस टू द मर्चेंट। जो भी मर्चेंट आता था या भी जो भी उसके वर्कर थे, मर्चेंट थे उस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो क्या करता था? रेसिडेंस देता था। ठीक है। ग्रेजुअली द फैक्ट्री बिगन टू एक्सपेंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द नेबरिंग एरियाज। धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रेजुअली फैक्ट्री बिगन टू एक्सपेंड। ग्रेजुअली फैक्ट्री बिगन टू एक्सपेंड। फैक्ट्री क्या हुआ? धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हुआ। बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या हुआ? इंक्रीज होना शुरू हुआ। रिसाइडिंग इन द नेबरिंग एरिया, इन द नेबरिंग एरिया। जो भी आसपास के लोग रहते थे उस एरिया में भी लोग रहना, नेबरिंग एरिया, उस एरिया में भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया। इन 1698 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट 3 विलेज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी बाउट, उसने क्या करा? 3 गांव को खरीद लिया। बाउट 3 विलेज। बाउट 3 विलेज। ठीक है। 3 विलेज में क्या क्या था? सुतांती, कलिकटा, गोविंदपुर। क्या क्या था? सुतनौती, SUTANUTI, फिर कोलिकाटा और गोविंदपुर ये 3 विलेज को क्या करा? उन्होंने खरीद लिया फ्रॉम द लोकल लैंडलॉर्ड, फ्रॉम द लोकल लैंडलॉर्ड साबरना चौधरी। साबरना चौधरी से उन्होंने करा 3 लोकल विलेज को खरीद लिया। इन 1699 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड डेवलपिंग कलकत्ता एज ए प्रेसिडेंसी सिटी। 1699 में ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलपिंग कलकत्ता एज ए प्रेसिडेंसी सिटी, एज ए प्रेसिडेंसी सिटी। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर से ट्रेड करना ज़्यादा आसान था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इनिशियली द मर्चेंट ऑफ द कंपनी वेयर कॉल्ड फैक्टर्स। शुरू में इनिशियली द मर्चेंट ऑफ द कंपनी were called factors. Farmers were the written royal order given by औरंगजेब to conduct free trade. फार्मर, जो भी फार्मर थे, फार्मर वेयर द रिटर्न रॉयल ऑर्डर। किसान के पास क्या था? रिटर्न रॉयल ऑर्डर था, मतलब राजा का आदेश था। रॉयल ऑर्डर गिवन बाय औरंगजेब, जो कि औरंगजेब ने दिया था, गिवन बाय औरंगजेब टू कंडक्ट फ्री ट्रेड, टू कंडक्ट फ्री ट्रेड। क्या करा था औरंगजेब ने? क्या करा था? रिटर्न ऑर्डर दे दिया था फार्मर्स को कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई भी दस्तखत नहीं लगेगा। दस्तखत मतलब टैक्स नहीं लगेगा। द कंपनी गॉट ड्यूटी फ्री ट्रेड बट नॉट इट्स मर्चेंट एज दे वेयर आल्सो एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड। इसलिए क्या हुआ? कंपनी गॉट ड्यूटी फ्री ट्रेड। कंपनी ने क्या करा? ड्यूटी फ्री ट्रेड कंपनी को मिल गया, बट नॉट इट्स मर्चेंट, लेकिन उसके मर्चेंट को नहीं। बट नॉट इट्स मर्चेंट, उसके मर्चेंट को नहीं मिला था, कंपनी को मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्चेंट है, अगर उसका कुछ भी चीज़ पास होना होगा तो वो ड्यूटी फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो भी मर्चेंट था उसके पास नहीं था, वो क्या करता था? इसी के कारण क्या होता था कि वो ज़्यादा प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होना शुरू हुआ। एज दे वेयर आल्सो बट नॉट इट्स मर्चेंट, उसके मर्चेंट के पास नहीं था। एज दे वेयर आल्सो इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड, एज दे वेयर आल्सो engaged in प्राइवेट ट्रेड। क्या था कि वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज था। सो द लेटर स्टार्टेड मिस यूजिंग दिस फ्री पास गिवन टू द कंपनी कॉल दस्तक। इसलिए बाद में क्या हुआ? सो द लेटर स्टार्टेड मिसयूजिंग दिस पास, उस पास को, जो फ्री ट्रेड का पास था, उसको मिसयूज करने लगा। गिवन टू द कंपनी कॉल्ड दस्तक, जो कि कंपनी को दिया गया था। गिवन टू द कंपनी कॉल्ड दस्तक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दस्तक बोलता था उस टाइम पे। इसलिए क्या हुआ कि बाद में जो भी पास दिया गया था कंपनी को, उसका मिसयूज होना शुरू हो गया। दिस रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द नवाब ऑफ बंगाल। ये क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द नवाब ऑफ बंगाल। दिस रिजल्टेड, ये जो दस्तक का मिसयूज होने लगा, दिस रिजल्टेड, ये क्या रिजल्ट होने लगा? दिस रिजल्टेड in the loss of revenue. This resulted in the loss of revenue for the Nawab of Bengal. For the नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के जो नवाब थे उसको क्या होने लगा? रेवेन्यू में लॉस होने लगा। मुर्शिद अली खान, कौन थे नवाब? मुर्शिद कुली खान, ये था नवाब ऑफ बंगाल। इनको क्या हुआ? इनको लॉस होने लगा। ठीक है। सो ही ऑब्जेक्ट टू द सिस्टम ऑफ फ्री ट्रेड, इसलिए उन्होंने क्या करा? सो दैट
ही ऑब्जेक्ट टू द सिस्टम ऑफ फ्री ट्रेड, इसलिए उन्होंने फ्री ट्रेड का जो सिस्टम था उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू किया। दिस लेड टू द फाइट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, जिसके कारण क्या हुआ, दिस लेड टू द फाइट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, फाइट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, जो नवाब ऑफ बंगाल था और कंपनी और उसके बीच में फाइट होना शुरू हुआ। अब हम लोग एक देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जॉब चारनॉक 1630 से 1692, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, ये कलकत्ता का फाउंडर था। एंड वन ऑफ द अर्ली ड्रीमर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एंड वन ऑफ द अर्ली ड्रीमर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जॉब चार्नोक द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द जूनियर मर्चेंट एट द कंपनी एट कासिम बाजार फैक्ट्री इन 1658। चार्नोक क्या हुआ था, चार्नोक ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए जूनियर मर्चेंट, जूनियर मर्चेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया एट द कंपनीज कासिम बाजार फैक्ट्री। कहाँ ज्वाइन किया ये, कासिम बाजार फैक्ट्री इन 1658 में ये ज्वाइन कर गया जूनियर मर्चेंट के रूप में इन ईस्ट इंडिया कंपनी एट कासिम बाजार। ठीक है। ही वॉज द चीफ ऑफ कंपनीज हुगली सेटलमेंट, ही वॉज चीफ ऑफ द कंपनी हुगली सेटलमेंट का ये चीफ था। व्हेन द एंग्लो मुगल वार ऑफ 1686 से 90 तक जो चला वो स्टार्ट हुआ था। व्हेन द एंग्लो मुगल वार ऑफ 1686 से 19 जो स्टार्टेड हुआ था। अब हम लोग फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं। हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल, हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल। अब जो व्यापार था वो बैटल में कैसे कन्वर्ट होना शुरू हुआ। कन्फ्लिक्ट बिगन बिटवीन द मर्चेंट ऑफ कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था कहाँ, कन्फ्लिक्ट बिगन बिटवीन द मर्चेंट ऑफ कंपनी का जो मर्चेंट था एंड द नवाब ऑफ बंगाल। किसको लेके, नवाब ऑफ बंगाल। किस चीज़ को लेके, इस दस्तक को लेके। किस चीज़ को लेके, इस फ्री पास को लेकर के या इस दस्तक को लेकर के। इस चीज़ को लेकर के क्या होना शुरू हो गया था, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था। द नवाब वाज द हेड ऑफ स्टेट, नवाब वाज द हेड ऑफ
स्टेट, नवाब क्या था? स्टेट का हेड था। द पोजीशन ऑफ नवाब, सुल्तान, सरदार एंड राजा वेयर द सेम। नवाब किसको बोलते हैं? जो पोजीशन क्या होता है, किसका होता है? सुल्तान का, सुल्तान हो गया, राजा हो गया, सरदार हो गया, ये सब पोजीशन एक सेम ही है। ये सब पोजीशन क्या है? सेम है, सेम है। एंड दे वेयर द गवर्नर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, और इसको गवर्नर भी बोल सकते हैं, इसको गवर्नर भी बोल सकते हैं, गवर्नर, गवर्नर भी इसको बोल सकते हैं। और गवर्नर वेयर द, वो गवर्नर होता है उस रिस्पेक्टिव स्टेट का। द इनिशियल नवाब ऑफ बंगाल वेयर, इनिशियल नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल वेयर मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। उसके बाद कौन बना? सिराज, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान। पहला मुर्शिद अली खान, फिर अली वर्दी खान, फिर तीसरा कौन बना? सिराज उद दौला, सिराज उद दौला। ये तीन, ये पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराज उद दौला। अब कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्या कारण है? कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या कॉजेज हुआ? डेथ ऑफ औरंगजेब रिजल्टेड इन हिज गवर्नर डिक्लेयरिंग फ्रीडम। जैसे ही औरंगजेब का डेथ हुआ, द डेथ ऑफ औरंगजेब रिजल्टेड इन हिज गवर्नर डिक्लेयरिंग, गवर्नर डिक्लेयरिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता मांगना शुरू कर दिया, अपने आप को फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया जैसे ही औरंगजेब का डेथ हुआ। नवाब ऑफ बंगाल स्टार्टेड शोइंग देयर पावर, बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपना पावर दिखाना शुरू किया। द नवाब ऑफ बंगाल स्टार्टेड शोइंग देयर पावर, अपना पावर दिखाना शुरू किया। दे डिमांडेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द कंपनी, उन्होंने क्या करा? उन्होंने ट्रिब्यूट मीन्स बोल सकते हैं मनी। दे डिमांडेड ट्रिब्यूट, दे डिमांडेड ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट या मनी फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से क्या करा? ये मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, नवाब ने क्या करा? नवाब ने कंपनी को कोई पैसे देने, कुछ भी देने से मना कर दिया। नवाब डिड नॉट अलाउ द कंपनी टू मिंट मनी, नवाब डिड नॉट allow the company to mint money, पैसे देने से मना कर दिया। ऑल ऑफ दीज कॉजेज हैम्पर्ड द ट्रेड ऑफ कंपनी, ये सारी चीज़ें, नवाब की ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज कॉजेज हैम्पर्ड द ट्रेड ऑफ द कंपनी, हैम्पर्ड द ट्रेड ऑफ कंपनी, कंपनी के ट्रेड को क्या करने लगा? नुकसान पहुंचाने लगा, कंपनी के बिजनेस को क्या करने लगा? नुकसान पहुंचाने लगा। दस लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी, दस लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब। ठीक है, फाइनली द माइनर कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द बैटल ऑफ अलसी, फाइनली the minor conflict led to, finally the
माइनर कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी in 1757 and the Nawab was defeated and the Nawab was defeated और नवाब हार गया. आफ्टर द डेथ ऑफ सिराज हिज सक्सेसर्स वेर द पपेट ऑफ द नवाब. आफ्टर द डेथ ऑफ सिराज, लास्ट कौन था नवाब ऑफ द बंगाल? सिराजुल दौला. आफ्टर द डेथ ऑफ सिराज, उनके डेथ के बाद उनके जो बाद की पीढ़ी आई वो कंपनी के पपेट बन गया. आफ्टर द डेथ ऑफ सिराज, सिराज के डेथ के बाद हिज सक्सेसर वेर द पपेट ऑफ कंपनी. हिज सक्सेसर वेर द पपेट ऑफ कंपनी. उसके सक्सेसर क्या बन गया? उस कंपनी के कठपुतली बन गया. आज लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी. नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? बैटल ऑफ प्लासी. कंपनीज ऑफिशियल बिकम नवाब. कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब. कंपनीज ऑफिशियल नवाब बन गया. कंपनीज रूल एक्सपेंडेड. कंपनी रूल एक्सपेंडेड. कंपनी का रूल एक्सपेंड हो गया. थैंक यू सो मच. जय हिंद.